हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और माग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस थोड़ी मसरूफ़ियात की वजह से काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो आज सोचा मैंने कि वीडियो बना लूँ। और ये मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट कर ली है मैंने। और बच्चों के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक की रेसिपी मैंने पहले भी आपको बताई थी, तो सेम रेसिपी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। वही मैं जो है ब्राउन आटा लेती हूँ, और जब बच्चों को चॉकलेट के साथ खाना होता है तो चीनी नहीं डालती, जब चीज़ के साथ लेना होता है तो जब इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो ये बहुत मज़े के और हेल्दी होते हैं बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये टूट इसलिए जाता है क्योंकि मैदे से वो फिक्स हो जाता है और ब्राउन आटे से थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है। तो आज हमारे घर आ रहे थे कुछ फैमिली फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब मैं जर्मनी में आई थी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो मेरी बहनों से भी ज़्यादा अच्छी बहन है। तो इजाज़ के फ्रेंड बहुत ही अच्छे हैं ये। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में इकट्ठे टाइम गुजारा था, और ये रात को देखें यहाँ पे आंधी और तूफ़ान आया था, और उससे ये देखें गार्डन का क्या हाल हुआ हुआ है। और अभी भी देखें आसमान पे कैसे बादल बने हुए हैं कि यहाँ सर्दी जा ही नहीं रही। दिन ब दिन ज़्यादा सर्दी होना शुरू हो गई है। एक हफ़्ता अच्छा मौसम था और उसके बाद दोबारा से ये मौसम ख़राब हो गया। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, साथ वॉक करने। तो मैंने सोचा कि आपको सारी रूटीन भी बताई जाए और मौसम के बारे में भी आगाह किया जाए, और बाकी दिखाया जाए कि हमने क्या-क्या किया और क्या-क्या बनाया, क्या-क्या खाया। तो लिहाजा आप देखें हमारे साथ-साथ और एंजॉय करें मौसम को भी और हमारी एक्टिविटी को भी। और आप ये चेक करें कि मैं घर से जूँ ही निकली तो अभी बारिश थी और साथ ही स्नो स्टार्ट हो गई थी। और ये स्नो एकदम इतनी तेज़ हुई कि समझ ही नहीं आ रही थी कि ये मौसम के साथ हो क्या रहा है। और इतनी ठंडी और तेज़ हवा थी कि मेरी गाड़ी भी हिल रही थी। तो अभी मैं बच्चों को लेके शॉपिंग करने के लिए ही जा रही थी, तो बच्चों ने शोर कर दिया कि हमें स्नो में खेलना है। तो ये देखें आप वीडियो में उस तरह नहीं देख सक रहे, लेकिन रेल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखें कितनी बर्फ़ तेज़ होना शुरू हो गई है। तो अब हमें ना वापस मैं जा सकती थी और ना ही मैं रुक सकती थी कि बच्चों को मैं एंजॉय करवा सकूँ। लेकिन बच्चों के काफ़ी शोर की वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम वापसी पे आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो आप एंजॉय कर लेना। लेकिन हम जब ही अपना इलाका मैंने क्रॉस किया, मैं दूसरे इलाके में गई तो वहाँ पे ना स्नो थी और ना ही बारिश थी। वहाँ पे बिल्कुल साफ़ मौसम था। ये देखें तकरीबन ये 5 किलोमीटर ही मैंने तय किया था और मौसम साफ़ हो चुका था। अब हम पहुंच चुके हैं जी लीडल, और मालीन सफ़ा को चला रही है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फ़ंड की बोतलें दी। यहाँ पे ये होता है कि जब बोतलें खाली हो जाती हैं ना, तो हमें उनको वापस देते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ंड मिलता है। तो ये मालीन सफ़ा बहुत शौक़ से ये फ़ंड वाली बोतलें ऑटोमाट मशीन में डालती हैं। तो अब ये हो रही है शॉपिंग। अब मालीन सफ़ा जो हैं वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं कि कम से कम अपनी जो खाने वाली उनकी चीज़ें होती हैं वो ले लेती हैं कि भाई हम ये लेंगे और ये लेंगे, तो चलो मेरा थोड़ा काम हल्का हो जाता है। तो ज़्यादातर वही चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि 1.5 फैट हो, और जो है जिसमें चीनी कम हो, और ये प्रोटीन केज़े इजाज़ खाते हैं, ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है। और जब से ये लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद हुई हैं, तो फिर लीडल आल्डी में ही बच्चों के कपड़े, सॉक्स और चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो ले ली जाती हैं।
तो ये देखें जी, ये मालिन सफ़ा को बच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे कि मामा उन्होंने बच्चों को देखो कंधे पे लटकाया हुआ है। और वहाँ पे ही हमें एक बच्ची मिली थी जिसे शुगर थी, जो कि 8 साल की थी और उसको शुगर थी, और उसने ये देखें बाजू पे इंसुलिन पंप लगाया हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको शुगर है। तो फिर मैंने उसकी मामा से बात की, डिस्कस किया कि कितने टाइम से शुगर है। और देखें, कभी भी किसी भी टाइम में शुगर हो जाती है और ये जो है वो इंसान के बस में नहीं होती। तो अब मालिन सफ़ा ने कहा कि अब हमें टेडी भी ले चलो, इन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे पेपर्स वगैरह रमज़ान के लिए इन्होंने कटिंग वगैरह करनी थी, रमज़ान मुबारक के कार्ड्स बनाने थे, तो पेंसिलें चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो अब आपने जो कुछ लेना है वो आप ले लो और फिर ही घर घर जाते हैं। तो हमने फिर टेडी से शॉपिंग की। यहाँ पे सिर्फ अब टेडी खुला रह गया है और बाकी सब कुछ जो है दोबारा से बंद हो चुका है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं ले लेते हैं, नहीं तो जो है उसी पे गुजारा करते हैं। चलें जी, हाँ, हमारी हो चुकी है यहाँ से भी शॉपिंग कंप्लीट। अब घर में जाके हमें खाना सर्व करना था, क्योंकि मेहमान आ चुके थे और खाना भी मैं काफ़ी हद तक बना चुकी थी। तो मैंने बनाया था आलू कीमा और इजाज़ ने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और कबाब मैंने बाहर से ही मंगवाए थे, और रायता बनाया था। सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत ही मज़े का और हेल्दी था। और ये जो मेरी जो है खजूर की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है सबको। ये देखें इजाज़ ने कितने मज़े की कढ़ाई गोश्त बनाया था। और उसके खाना खाने के बाद बच्चों ने दोबारा से खेल कूद शुरू की। और ये देख रहे हैं आप कि ये रेहान, अफ़ान और फैज़ान हैं, जो कि मालिन सफ़ा के भाई हैं, और इनके साथ ये बहुत इंजॉय करती हैं। थोड़ी देर गार्डन में खेलने के बाद हम लोग एक पार्क में जा रहे थे, और ये सफ़ा मालिन देखें दुआ मांग रही हैं और सफ़र की दुआ पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं सबवे सर, और आज हमारे साथ एक न्यू बंदा है। सबवे सर। नहीं नो क्लैश गेम्स। हाँ जी, मेरा नाम रेहान है, मैं पता नहीं कौन हूँ और मैं नहीं, आपने मालिन सफ़ा की वीडियोस में अक्सर इसे देखा होगा, तब ये बहुत छोटा था, अब ये माशाल्लाह बड़ा हो गया। उरा में जाता है, गिम्नाजियम बच्चा है ना ये। और मोबाइल भी। ये हैं एजाज अहमद राजपूत उर्फ राणा साहब, जो कि राणा साहब कावा पी रहे हैं ज़ाफ़रान का। और आज है जी 7 अप्रैल और यहाँ पे चल रही है स्नोफॉल। और अजीब ही मौसम है, गर्मी आने के बजाय सर्दी आती जा रही है। जो है टेम्परेचर है 4, लेकिन फीलिंग लाइक -6। उदा या ये तो मुझे कहा था, अफान तो मुझे कहा था -4 होगा, -7 या 6। 9 नो अफिया माइनस नो अफिया या। तो हम जा रहे हैं पार्क, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह। हम जा रहे हैं पार्क, और ये देखें जी फ्रैंकफर्ट का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमेशा जब गुज़रो मज़ा आ जाता है इस व्यू को देख के। और बारिश और स्नो लगातार जारी है। हम पहुंचने वाले हैं पार्क, और ये पहुंच गए हैं, लेकिन पार्क में पहुंच के बच्चों ने 1 घंटा एंजॉय किया, और इतनी शदीद सर्दी थी कि हम लोग बच्चों को घर ले आए, और हमने कहा कि घर जाके कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बच्चों को हमने जो है पेंटिंग के लिए कहा कि आप लोग यहाँ बैठ के पेंटिंग करो, ये बेहतर है ज़्यादा। ये देखें जी बच्चों ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, और हर एक ने अपना बेस्ट किया, और रिज़ल्ट भी बेस्ट ही आया माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोगों ने अरशद भाई के हाथ का खाया जी पुलाव, और सुनते हैं कमेंट्स इजाज़ के। ये आज पुलाव बना है जी, यखनी पुलाव अरशद भाई के हाथ का।
इजाज क्या बोलेंगे पुलाव के बारे में? ये डॉक्टर साहब का जो ना ये 2008 का टेस्ट है, आज वापस आया है 2021 में। चलें जी, मैं खा रही हूँ पहली दफ़ा, तो देखते हैं। खाना खाने के बाद हम लोगों ने मालीन और सफ़ा का रमज़ान टास्क बनाया है इस दफ़ा। तो उन्होंने अपनी वीडियो बनानी थी, हम लोगों ने मालीन और सफ़ा की वीडियो बनाई। तो आप जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप मालीन ज़हरा राजपूत के चैनल को प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने बच्चों से रमज़ान टास्क ज़रूर करवाइएगा। ये बहुत ही इजी और टास्क है जो कि हर बच्चा रमज़ान में कर सकता है। उन्हें एक एक्टिविटी मिलेगी और उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी। तो ये मालीन सफ़ा ने उर्दू ज़बान में भी बताया हुआ है और डोइश में भी बताया हुआ है, और टास्क हमने उर्दू प्लस अरबी और डोइश में बनाया है। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह, एक नई टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।